ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद में शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका दोनों मुल्क सालिसों के साथ मिलकर 14 निकाती MOU पर काम कर रहे हैं। 14 निकाती MOU में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हरमुज में कशीदगी में कमी, ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर की किसी तीसरे मुल्क मुंतकली जैसे अमूर शामिल हैं। ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी मसले के हल में बड़ी रुकावट है। फरीकैन की बाहमी रजामंदी से 1 माह के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में तोसी का भी इम्कान है। जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम न करने का पाकिस्तान ने कहा था, मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन उसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की कोई जगह नहीं। ईरान बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। ईरानी कौम की सकाफत में बर्दाश्त और रवादारी है। ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। दुश्मन की गुज़श्ता जुमेरात की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कावानीन और जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हमें अभी तक ईरान का कोई जवाब नहीं मिला। ईरान का जवाब आज मौसूल हो जाना चाहिए। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेगा। रात के हमले एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल को एटम बम जैसी ताकत करार दे दिया। कहा, ईरान इस अहम स्ट्रैटेजिक बर्तरी से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान ने तवील अरसे तक आबनाए हुर्मुज़ में अपनी जोग्राफी अहमियत और बर्तरी को नजरअंदाज किए रखा। ताहम अब तेहरान इस हैसियत को अपनी बड़ी ताकत समझता है। ईरान हालिया जंग से हासिल होने वाले फवायद से पीछे नहीं हटेगा। आबनाए हुर्मुज़ के निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए इक़दाम जारी रखेगा। आबनाए हरमुज़ और अतराफ में अमेरिका और ईरान की झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमेरिका ने कैशम और बंदर अब्बास पर हमले किए। सेंटकॉम ने कहा, ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। जवाब में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौजी कमान के मुताबिक अमेरिका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज पर हमला किया। अमेरिकी जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। कहा, तमाम फरीक सालसी की कोशिशों में शरीक हों ताकि पुरअमन ज़राए और बातचीत के जरिए बहरान की बुनियादी वजूहात से निमटने की राह हमवार हो सके। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। अमेरिका ने ईरान को हथियारों के हुसूल में मदद फराहम करने के इल्जाम में 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों के शिकार अफराद और कंपनियों ने शाहिद ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुंचाने में ईरान की मदद की। अमेरिका की जानिब से चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं।
ईरान के जजीरा खार्क से तेल के अखराज के इतलात अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के तेल के अहम टर्मिनल से जजीरा खार्क के साहिल पर तेल फैल रहा है। तेल के अखराज पर नजर रखने वाले इदारे आरबिटल EOS के मुताबिक तेल 52 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी पानियों की तरफ फैलता दिखाई दे रहा है। फौरी तौर पर तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुनशियात की रोकथाम के लिए मुआहिदा। वफाकी वजीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वजीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मुनशियात की स्मगलिंग में ताउन के लिए तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। कहा, बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर की नई किस्त मंजूर कर ली। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास। पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तीसरे जायजे की मंजूरी दी गई। तौसीफ फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी की जाएगी। RSF प्रोग्राम के तहत 22 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ, मालियाती नज़्मो ज़ब्त में बेहतरी आई, ताहम टैक्स नेट को मजीद वसी किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों की हुकूमत से कीमतों में इजाफे पर नजरसानी की अपील, रिलीफ का मुतालबा। सुबह जब हम उठे तो 15 रुपये पेट्रोल और महंगा हो गया। हम तो गरीब बंदे हैं, ये शिफ्टों की गाड़ियाँ चला रहे हैं, खर्चा जो है बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा। अब जो है दाल खानी भी जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की सारी अवाम यही मुतालबा करती है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जब हमारे जहाज गुजर रहे हैं, ये पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो तमाम चीज़ों को इफेक्ट करता है। आपकी पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है तो आपकी माचिस की डिबिया से लेकर घर के आटा, दाल, चीनी हर चीज़ इफेक्ट होती है। रोज़गार तो पहले ही जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और ऊपर से ये परेशानी हो गया पेट्रोल की। अब कहीं भी बंदे ने नकलो हरकत करनी हो तो इतनी मुश्किल पेश आती है। ये हुकूमत वैसे गोली मार दे आवाम को, कोई एक बम गिरा दे ना। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस का फैसला जारी कर दिया। 2 अफराद के कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इकबाल को रिहा करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की उम्र कैद की सजाएं कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा कि मुलजिम के मफरूर होने को जवाज बनाकर उसे कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता। एक बेगुनाह को सजा देने की बजाय 10 गुनाहगारों को बरी कर देना ज्यादा बेहतर है।